नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको FIDIS के बारे में बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, हर किसी का बाजार को देखने का अपना एक अलग ही नजरिया होता है। मैं बाजार के एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि जितने भी बाजार के एक्सपर्ट होते हैं वो किसी ना किसी आधार पर बाजार का आकलन करते हैं, यानी कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उनकी अपनी एक राय होती है। इसी तरह मैं बाजार में क्या देखता हूं, मैं बाजार में किस पॉइंट को सब नोटिस करता हूं और किस आधार पर बाजार में पैसा लगाता हूं, कहां ट्रेड लेता हूं, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैं कौन सा चार्ट देखता हूं वो भी मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं चार्ट हर कोई देखता हूं, फंडामेंटल भी, टेक्निकल के भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो टेक्निकल चार्ट देखते हैं उनको सारी चीजें पता होती हैं, जो मैं अपनी क्लास में बताता हूं। टेक्निकल चार्ट कैसे देखते हैं, क्या क्या उसमें सब टूल्स होते हैं, किस तरह उनका यूज होता है, वो सब कुछ मैं आपको अपनी क्लास में बताता रहता हूं। फंडामेंटल किस तरह देखने चाहिए और किस आधार पर कंपनी का सिलेक्शन करना चाहिए, वो सब कुछ तो एक क्लास का मैटर है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी पर्सनल राय बताऊं, पर्सनल राय, मेरी जो पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल राय दोस्तों यह है कि मैं सिर्फ FII को ही फॉलो करता हूं। सिर्फ FII और कुछ नहीं, नथिंग। मेरे लिए सब कुछ साहब जीरो है अगर FII का चार्ट मैंने नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, मेरे लिए सब कुछ जीरो है अगर मैंने FII का चार्ट पूरे दिन भर में नहीं देखा। FII क्या करके गए अगर मुझे नहीं पता तो अगले दिन मैं ट्रेड लेना छोड़ देता हूं। मैं देखता ही नहीं हूं, मैंने कहा भाई कुछ करना ही नहीं है। आज FII का जो मैं डाटा है वो समझ नहीं पाया हूं तो मैं ट्रेड नहीं लेता। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में FII के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हो। देखो, मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। मैं किनको फॉलो करता हूं आपको अच्छी तरह पता है कि मैं FII को फॉलो करता हूं। आप चाहे तो मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, आप चाहे तो मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा यही कहता रहा हूं कि आप FII को फॉलो करिए। आप इस बाजार में कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा कामयाब होंगे डेफिनेटली। मैं लिख के अपने तजुर्बे, यानी कि जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस बाजार में, उसके आधार पर यही कहता हूं कि डेफिनेटली आप इस बाजार में कामयाब होंगे। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या बल्कि 2 दिन पहले आपने बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट देखी होगी। मैंने बताया था आपको कि वो क्यों गिरा था। रशिया यूक्रेन का साहब जो खबरें आई थी, उसके जो न्यूज आई थी, उसके लिए साहब बाजार जो है नीचे चला गया था। काफी 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपने देखी होगी। और हमारे बाजार नहीं, पूरे विश्व के बाजार साहब गिरे हुए थे। तो उसके बाद, यानी कि थर्सडे की गिरावट के बाद एक शार्प रिकवरी आती है फ्राइडे वाले दिन। क्या एक दिन में युद्ध खत्म हो गया? आप मुझे बताइए, क्या एक दिन में युद्ध खत्म हो गया था? आप कहोगे सर वहां से पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रही थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई, जिस वजह से सेंटीमेंट सुधरा और बाजार ऊपर चला गया। लेकिन ये चीजें अपनी जगह है, ये चीजें दोस्तों अपनी जगह है और FII अपनी जगह है। वो रशिया यूक्रेन का मैटर तो मेरे ख्याल से अभी इसी महीने तूल पकड़ता हुआ ज्यादा नजर आया। ये तो पिछले महीने से साहब बिकवाली कर रहे हैं, पिछले महीने से बिकवाली कर रहे हैं। और पिछले नहीं बल्कि इन्होंने तो अपना लगभग सारा ही माल बेच दिया साहब, सारा ही माल बेच दिया। जो मेरी कैलकुलेशन थी ना, उससे भी अधिक इन्होंने माल बेच दिया। 1,25,000 करोड़ की मैंने कैलकुलेशन की थी जो कोविड से इन्होंने माल खरीदा था। और देखिए जो बगल में चार्ट आ रहा है, इसमें साहब अब तक ये 82,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। फ्राइडे के दिन भी 4,000 करोड़ का माल बेच के गए। समझ रहे हैं बात को? तो इनको समझने की कोशिश करिए, इनको जानने की कोशिश करिए। आज रशिया यूक्रेन का मैटर है, कल क्या होगा ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। और वही चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसके आधार पर आप तय कर सकते हो कि साहब बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा, या बाजार एक रेंज बाउंड में ही रहेगा। इसके आधार पर, इन्हीं सब जजमेंट के आधार पर ही तय किया जाता है दोस्तों कि बाजार कहां किस दिशा में जाएगा। और उसी आधार पर आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसी आधार पर आप कोई ट्रेड लीजिए। आप देखिए कि ये FII कर क्या रहे। और DIS की बात करना
मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट में डीआईएस के भी यहां पर रखूंगा। तो अगर मैं बात करता हूं एफआईआई की, मैंने कहा ना आपको, आप हर चार्ट देखिए, टेक्निकल भी देखिए, फंडामेंटल भी देखिए, हर कुछ समझने की कोशिश करिए। आप ऐसी कोई चीज मत छोड़िए जो इस बाजार में जरूरी होती है, कुछ मत छोड़ो, सब देखो। एमएसीडी, बॉलिंजर, आरएसआई, सब हैमरिंग पैटर्न क्या हो रहा है, ऐसा कैंडल कैसी बन रही है, ग्रीन, रेड, सब कुछ देखो, कोई मना नहीं है। सीखो, कैपेक्स वगैरह सब कुछ जानो, समझ रहे बात को, हर कुछ देखो, फंडामेंटल देखो, स्टॉक सस्ता है, महंगा है, पी क्या कह रही है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, सब कुछ देखो, डिविडेंड यील्ड कितनी देती है कंपनी, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, सब कुछ मैं कह रहा हूं ए टू जेड। ऐसा कोई भी, यानी कि 0 से लेकर और 100 तक जो भी चीज होती है, ए टू जेड, जो चीज सीखनी और समझनी चाहिए आप सीखो, देखो, दबा के देखो, लेकिन एफआईआई को मत छोड़ो, इनको मत छोड़ो मेरे भाई। ये पूरा डाटा, टेक्निकल, फंडामेंटल अपने में समाये रहते हैं। हमसे भी एडवांस चीजें इनके पास है, हमसे भी एडवांस रिसर्च टीम इनके पास है, जो इन्हें यह बताती है कि हां अब ऐसा माहौल बनने वाला है, आप बेच के अलग हो जाओ, हाँ अब ऐसी सिचुएशन आने वाली है, आप खरीदारी शुरू कर दो। हमसे भी एडवांस टीम है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इनके पास हर चीज है, पैसा इनके पास है, इन पे टूल्स है, हमारे पे टूल्स, हम तो जो हमारे सॉफ्टवेयर है, मामूली से सॉफ्टवेयर है, जो टूल्स वगैरह एमएसीडी, बॉलिंजर के आधार पर ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन पे तो हाई फाई सब टेक्नोलॉजी है, हाई फाई टेक्नोलॉजी। टेक्निकल टीम अलग है, फंडामेंटल टीम अलग है, किनके पास? एफआईआई के पास। तो इसलिए इनको फॉलो कर लो, देखो हर चीज, समझो हर चीज, सिर्फ इनको भी थोड़ा सा फॉलो कर लो, इनको भी समझ लो। ये बाय साइड में है, आप बाय साइड में रहो, ये सेल साइड में है, आप सेल साइड में रहो, आपका काम हो गया, पैसे आपके बन गए। 20 साल का अपना तजुर्बा बता रहा हूं मैं, 20 साल का। एफआईआई को फॉलो करते रहो बस, और कुछ आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एफआईआई को भैया जरूर फॉलो करो। आप कारण सुनो, ये क्यों बेच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो? रसिया यूक्रेन की वजह से ये बेच रहे हैं? साहब रसिया यूक्रेन का मैटर तो अभी गर्म हुआ है, ये तो पिछले महीने से मैं कैलकुलेशन करता आ रहा हूं, जो बताता आ रहा हूं भैया एफआईआई माल बेच रहे हैं, सेल ऑन राइस है, बाजार सेल ऑन राइस है, मत खरीदो। मुझे भी अच्छा लग रहा है रिलायंस, मुझे भी अच्छा लग रहा है टीसीएस, मुझे भी अच्छा लग रहा है इन्फोसिस, मैं नहीं खरीद रहा। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करेंगे, बाजार को नीचे लाएंगे और साहब तब मैं खरीद लूंगा, क्योंकि सस्ते की चाहत सबको होती है। मुझे भी लग रहा है कि यार इन्फोसिस मुझे सस्ता मिल जाए, मुझे रिलायंस सस्ता मिल जाए, तो साहब मुझे थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। जब बाजार जाते हैं तो आपको पता ही है, कुछ ना कुछ हम लोग खरीदारी करते हैं तो बार्गेनिंग करते ही हैं, सस्ता ढूंढते हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि अगर बाजार गिरेगा, ये ब्लू चिप अच्छी कंपनियां थोड़ी सी नीचे आएंगी, भले ही ज्यादा ना आए, थोड़ी सी नीचे आ जाएं और साहब मेरा काम हो जाए। मैं तो सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हूं, वरना साहब साइडवेज अलग किन्हीं और स्टॉक में पैसा लगा रहा हूं जो आपको दिलाए हैं। ग्रोथ उनके पीछे भी है, ग्रोथ उनके, देखो दोस्तों गिरावट में सभी फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि गिरावट में ब्लू चिप, गिरावट में तो साहब ब्लू चिप क्या, स्मॉल कैप क्या, मिड कैप क्या, सब पिसेंगे और रिकवरी भी उनमें फास्ट होगी, सब देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा फॉलो कर लो, जो ये क्यों बेच रहे हैं इनका कारण समझ लो। ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, ये देख रहे हैं आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, जितने भी सेंट्रल बैंक है वो रेट हाइक कर सकते हैं, माल बेच दो, ये बेच रहे हैं। बाजार टॉप पे है, बाजार टॉप पे है, अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, सेंट्रल बैंक अपने रेट हाइक कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिकी बाजार हो चाहे वो इंडियन बाजार हो। रेट हाइक करने से क्या होगा, नकदी की समस्या हो जाती है। मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, तो माल बेच लो, ये बेच रहे हैं। बाजार टॉप पे था, प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्रूड के दाम बढ़ेंगे, इन्हें पता है इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी वो क्रूड उसमें एक मेरे ख्याल से अहम भूमिका निभाएगा। क्रूड बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, देखिए, और रशिया यूक्रेन से तो ये और ऊपर जाएगा।
100 के आसपास हो गया। अभी थोड़े दिन में जब रसिया यूक्रेन का मैटर ठंडा हुआ तब साहब ये नीचे आया 90 के आसपास। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिलीफ है ये। तो क्रूड बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़नी है। ये देख रहे हो उस चीज को, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, भांप रहे हैं कि साहब रेट कट होंगे, फेड बहुत तेजी से रेट हाइक करेगा, इधर आरबीआई बहुत तेजी से रेट हाइक करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी ना दोस्तों तो अच्छे अच्छे देशों की हालत खराब कर देती है। समझ रहे हैं बात को, बेच रहे हैं माल वो रेट। अब ये तो देखिए कि ये लोग कहां से इन्होंने बाइंग शुरू करी थी। इन्होंने वो रेट से बाइंग शुरू करी थी जो आप अंदाजा भी नहीं लग सकते। इन्होंने 950 रुपए से रिलायंस लिया था। इन्होंने एक्सिस आईसीआईसी कहां लिए थे और कहां इन्होंने बेचा, कहां इन्होंने बेचा। मतलब ये तो अगर इससे भी नीचे चले जाए ना तब भी ये प्रॉफिट में, तब भी माल इनका डबल है साहब। अगर बाजार गिर गया उनके जो आईसीआईसी रिलायंस अगर थोड़ा सा नीचे और भी आ गए ना, वहां भी बेचेंगे तब भी ये प्रॉफिट में। और ये अपना वो पैसा भी बेच रहे हैं जो पिछले कई सालों की होल्डिंग है। इन्हें पता है कि साहब, इन्हें पता है कि जो बाजार इतना ऊपर चला गया ये 2-3 साल का रेट डिस्काउंट है। इसमें बाजार ने आने वाले 2-3 सालों को डिस्काउंट करा है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए ये बेच रहे हैं, पता है इन्हें, सब कुछ पता है। और ये वो रेट लाएंगे जो आप यकीन भी नहीं करोगे, तब ये खरीदारी करेंगे, तब ये आएंगे साहब खरीदारी करने। तो दोस्तों इनको थोड़ा सा फॉलो करो, इनको थोड़ा सा समझो, इनको थोड़ा सा जानो। अगर मैं बात करूं डीआईएस की, आप कहोगे सर डीआईएस तो खरीदारी कर रहे हैं। भैया बाजार जो है वो बाहर से जो पैसा आ रहा है ना उसको देखता है। हमारे यहां पैसा तो पैसा है ही भाई, मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे दे दिया। जो विदेश से पैसा आएगा विकास तो उससे होगा। फॉरेक्स रिजर्व जब बढ़ेगा ना विकास तो उससे होगा। डीआईएस की खरीदारी मानता हूं बाजार को बचाए हुए, वो क्यों खरीद रहे हैं उसका कारण भी मैंने बता दिया आपको। सरकार डीआईएस चाहती है बाजार ज्यादा ना गिरे और हर बार मैंने आपको बता रखा है। तो इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, एफआईआई को जानने और समझने की कोशिश करो। जिस दिन ये खरीदारी करने लग जाएं आंख बंद के खरीदारी करने शुरू कर देना। हाँ लेकिन 2-3 दिन का चार्ट जरूर देखना। पता चला एक दिन इन्होंने खरीदारी दिखाई थोड़ी सी और आप उसी में कूद गए खरीदारी करने में और अपना सारा पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सब्र से, चार्ट बहुत कुछ बता देता है। पूरा चार्ट ये बाजार बता देता है। एक चार्ट पूरा बाजार बता देता है, पूरा बाजार बता देता है। अब आप समझे ना समझे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो समझने की कोशिश करा करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है दोस्तों एफआईआईडीआईएस का। इन्हें सब कुछ पता रहता है, आने वाले भविष्य में क्या होगा, इन्फ्लेशन कहां तक जाएगी, रेट किस प्रकार हाइक होंगे, तेल के दाम कहां तक जा सकते हैं। इनका पैसा हर जगह लगा होता है भैया। इनका पैसा कमोडिटी में भी लगा होता है, इनका पैसा क्रूड में भी लगा होता है, इनका पैसा गोल्ड में भी लगा होता है, इनका पैसा इक्विटी में भी लगा होता है, इनका पैसा रशिया में भी लगा हुआ होता है, इनका पैसा चाइना में भी लगा होता है, इनका पैसा इंडिया में भी लगा होता है, इनका पैसा यूएसए में भी लगा होता है, इनका पैसा सब जगह लगा होता है। इन्हें सब चीज पता है। जब इनका ये मैं कह रहा हूं ना, आप अगर पूरे चार्ट देख लो और एफआईआई को देख लो, आपका काम हो गया। पूरे चार्ट एक तरफ, एफआईआई का डाटा एक तरफ, काम हो गया साहब। तो इनको थोड़ा सा समझना और जानना चाहिए दोस्तों। अभी अगर बाजार की बात करूं, वैसे तो कल एक मैं वीडियो बनाने वाला था बाजार के ऊपर, उसमें मैं बहुत कुछ आपके लिए बता दूंगा कि बाजार कहां तक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों जो बाजार में उठाफटक हुई है इसमें आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना है। देखो गिरावट में आपको डरना नहीं है, गिरावट में डरना नहीं है। और साहब जो बढ़त हो जाए यानी कि तेजी अगर आए तो उसमें जोश में अपने होश नहीं खोने, ठीक है। उसमें खरीदारी में टूट नहीं पड़ना है कि टूट लो खरीद साहब बढ़ गया। शेयर तो ऐसे ऐसी चीज दिखाएगा आपको कि अरे टाटा मोटर जो एक दिन पहले इतना कम था आज इतना ऊपर चला गया, दिखाएगा। वो तो 75-76 रुपए दिखाएगा भैया, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ जाना है। उसे ये पता है कि मुझे कहां जाना है। जब तक एफआईआई माल नहीं खरीदेंगे इन शेयर से थोड़ी सी दूरी बना के रखना। जिस दिन ये एफआईआई अपना माल खरीदने लग जाए, निफ्टी के स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक, ग्रोथ स्टोरी के स्टॉक जो सस्ते हैं, जो अच्छे हैं, जिन पे मेरी निगाह है, उनको बाय करना शुरू कर देना एक्यूमुलेशन के द्वारा। बस आपका काम हो जाएगा। और जो स्टॉक मैंने बता रखे हैं, जो डीआईएस सरकार के दम पर चलेंगे, उन पे साफ फोकस करो। पीएसयू बैंक पे फोकस करो,
बाजार गिरेगा, ये ज्यादा नहीं गिरेंगे। तो दोस्तों ये थोड़े से एफआईए के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी इसकी तो बहुत बड़ी साहब मेरे पे कथा है, एक ग्रंथ अगर आप कोई मुझसे लिखवाए इन पे एफआईए के बारे में तो मैं पूरा का पूरा साहब इनके ऊपर लिख दूं। इतना कुछ समझने और जानने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि इनके ही साहब नक्शे कदम पे चलकर मैं पैसे कमाता हूं और स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूं। पंप एंड डंप क्या होता है, ये सब कुछ एक आपको मैंने बता रखा है किस प्रकार एफआई साहब पंप एंड डंप का एक सब हथियार यूज करते हैं। रिटेलर निवेशक जो होता है, रिटेलर जो होता है, हम और आप किस तरह फंस जाते हैं ऊपर के लेवल पर। रशिया यूक्रेन साहब आया है, फिर आने वाले समय में आप तेल के रेट बढ़ते हुए देखोगे, इन्फ्लेशन टॉप पे देखोगे, फेड रेट हाइक करते हुए देखोगे। ठीक है, तो इन चीजों का असर भारतीय बाजारों पर जरूर आप देखोगे। डीआईएस की खरीदारी तो मात्र एक सहारा है जो भारतीय बाजारों को बचा रही है। डीआईएस की खरीदारी बाजार को ऊपर ले जाने का दम नहीं रखती। हाँ, यह है कि ज्यादा बाजार ना गिरे, इसके लिए डीआईएस की जो खरीदारी है वो एक सहारे का काम कर रही है। तो बहुत कुछ है एफआई के बारे में बताना, अगर आपको है जानना तो जुड़िए मेरी क्लास में बहुत कुछ मैं आपको एफआई के बारे में बता दूंगा, किस तरह ये काम करते हैं, इन पे क्या क्या वो चीज टेक्नोलॉजी होती है जिनके आधार पर ये बाजार में अनुमान और गणना करते हैं, किन किन चीजों को ये भविष्य की चीजों को देख के पैसा कहाँ लगाते हैं, किन स्टॉक में पैसा लगाते हैं और किस आधार पर पैसा लगाते हैं, कैसे ये बाइंग करते हैं, कैसे ये सेल करते हैं, किस तरह पंप एंड डंप करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको अपनी क्लास में बताता रहता हूं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बाजार में निवेश करने से पहले आप सब कुछ देखो, एमएससीडी, बॉलिंजर, आरएसआई, हैमरिंग साहब, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ देखो, कोई चीज मत छोड़ो। ठीक है, सब बैलेंस शीट, खर्चे, सब कुछ देखो, किसी कंपनी का स्टॉक महंगा है सस्ता है, सब कुछ पी क्या कह रही है, सब कुछ देखो। मैं मना नहीं कर रहा, देखनी भी चाहिए, लेकिन एफआईए को आपको जरूर फॉलो भी करना चाहिए। तो एफआईए का ये एक वीडियो था, मुझे आपको बताना था कि इस तेजी में आपको थोड़ा सा उत्साह, जोश, उमंग नहीं लानी है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। लेकिन हाँ, ग्रोथ स्टोरी पे डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं, उनके कुछ स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जैसे एल्युमिनियम आने वाले समय में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, उस पे आप जा सकते हैं, उन कंपनियों के कुछ स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको बता रखे हैं स्टॉक, साहब ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स किस प्रकार करेंगे, और साहब आपको इथेनॉल की ग्रोथ स्टोरी मैंने सब कुछ आपको बता रखी है, उनसे रिलेटेड स्टॉक भी आपको दिला रखे हैं। पीएसयू बैंक के ऊपर जा सकते हैं, उसकी कहानी पूरी कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो मेरे कुछ चुनिंदा स्टॉक में आप फोकस कर सकते हैं। बाजार में गिरावट होगा, गिरेंगे वो भी, लेकिन उनमें गिरावट सीमित होगी और जब रिकवरी आएगी तो वो भी बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। तो आज का ये वीडियो मैं एफआईए को समर्पित करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। आगे दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।